10th क्लास 3.2 का एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, जहां तक मुझे याद है 3.3 का क्वेश्चन होमवर्क में था। हाँ 3.3 होमवर्क कौन कौन करके एक बार हाथ उठाना, होमवर्क करने वाले। बढ़िया यार, नंबर बड़ा कम है। अरे तो कट्टा वाले आदमी, देखो कट्टा गिर न गया हो कहीं, हाथ नीचे कर। होमवर्क कहाँ कंप्लीट नहीं है भैया बाकी सबका? हैं आपको तो आज लपेटेंगे हम, आप वेट कीजिए। अरे हैं आज लपेटेंगे हम आपको, आज वेट कीजिए। आज आपको छोड़ देंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। मीना वेंट टू अ बैंक विड्रॉल 2000 रुपया। मीना एक बैंक चली गई, उसने कितना पैसे निकाल लिया? 2000 रुपया। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 3.3 का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 4। मीना वेंट टू अ बैंक विड्रॉल 2000 रुपया। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपया एंड 100 रुपया नोट ओनली। उसने कैशियर से कहा कि भैया केवल 50 रुपया और 100 रुपये की नोट देना, बाकी की नोट मत देना, भैया हम लुटवाना है। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल। मीना ने कितने नोट प्राप्त किए भैया? 25 नोट। कितने नोट? 25 नोट, ठीक है ना। फाइंड द हाउ मेनी नोट्स 50 रुपया और 100 रुपया रिसीव, मतलब 50 रुपये 100 रुपया के कितना नोट मीना को रिसीव हुआ, ठीक है ना। देखो भैया, लेट 50 रुपया नोट बराबर x और 100 रुपया नोट बराबर y, यही होगा, बोलो। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 50 रुपया के x नोट और 100 रुपया के y नोट टोटल कितना हो गया? 2000। तो 50x प्लस 100y बराबर 2000 रुपये। कोई दिक्कत? चलिए चलिए भैया, ये हो गया। अगला कॉन्सेप्ट कि x प्लस वाई कितने नोट है टोटल? 25 नोट है। हैं? चलिए 25 नोट है, ठीक है ना। एक काम कीजिए ना, यहां 50 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। कितने से? 50 से। यहां भी 50 से करा दीजिए और यहां भी 50 से। हो गया 50x 50y 25 पंजे 125 1250। कोई दिक्कत? बोलो 50। हाँ बाबू 50 से इसलिए क्या बाबू, क्योंकि आप पुराना लेक्चर नहीं देख के आए हैं। पुराना लेक्चर देख के आते तो आपको ये पूछने की आवश्यकता नहीं होती। खैर 100 से कर लीजिए। यहां अगर आप 100 से कर रहे तो ये 100x आ जाता और ये 100y आ जाता। कुल मिला के यहां जो वैल्यू लिखी है ना, ये वाली और ये वाली, इन दोनों वैल्यूज में कोई एक वैल्यू सेम करनी पड़ती है। समझ में आया ना? कोई एक वैल्यू सेम करो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है बाबू, तभी बढ़िया, ठीक है ना। x प्लस 2y बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर, तब भी आप सीधा सीधा माइनस कर दीजिए, चॉइस इज योर्स, तभी बढ़िया, अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन है, ठीक है ना। दोनों का आंसर सही, अरे आंसर सही है आएगा यार, ठीक है ना। बस डिपेंड ये करता है कि आपका कॉमन सेंस कितना बढ़िया काम करता है। हमारा कॉमन सेंस मर चुका है, समझ है ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां लीजिएगा 50x प्लस में 100y बराबर 2000 और 50x प्लस में 50y बराबर 1250। बोलो, यहां माइनस और यहां भी माइनस। एक तो गरीबों क्वेश्चन लगा के नहीं आया, ऊपर से बोला नहीं जा रहा है, फालतू में थूरेंगे अभी। इससे ये 100 से 50 जाएगा तो 50y बराबर कितना हो जाएगा? 750। बोलो, 0 से 0, y बराबर कितना आ जाएगा? 15। y बराबर कितना आ गया? 15। एक काम करो ना, ये इसके ऊपर लिखो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 25। इसको ले लो इक्वेशन 1। क्या ले लो इसको? इक्वेशन 1। पुट y बराबर
15 इन इक्वेशन 1 पुट कर दो भैया। x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 15 बराबर 10। जितने लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा ये क्वेश्चन ज्यादा लोड मत लीजिए, क्योंकि अब समझ में नहीं आएगा। पहली चीज, दूसरी चीज, 4 चैप्टर हम लोग तीसरा चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। अगर आपके बस की है तो आप संडे उनडे क्लास ले करके जितने लेक्चर हमने करा रखे हैं इसके लेक्चर आप कवर कर लीजिए। हमें लगता है 4 12 14-15 लेक्चर हो जाएंगे लगभग, क्योंकि ये पार्ट एफ है शायद आज पार्ट एफ है ना ये। चलिए भैया, एक्स बराबर कितना आ गया 10 आ गया। मतलब 50 रुपये कई नोट हैं, 10 नोट और 100 रुपये के 15 नोट। वैल्यू चेक करें, वैल्यू चेक कर ले। देखो 50 एक्स की वैल्यू कितनी आई है 10 और 100 वाई की वैल्यू कितनी आई है 15। ये कितना हो गया 500 और ये कितना हो गया 1500। कितना आ गया वैल्यू? इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू सही है। क्वेश्चन एग्जाम में हुआ था कि एक व्यक्ति है जो ना कार से कुछ दूरी चलता है और उसके बाद फिर ट्रेन से कुछ दूरी जाता है, इतने घंटे में तय करता है। सेम डिस्टेंस में कुछ दूरी कार से चलता है, कुछ दूरी ट्रेन से चलता है, तो उसको टाइम ज्यादा लगता है। हमको बताना ट्रेन और कार की स्पीड क्या है। समझ में आया ना? आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन मेथड से भी होता है और मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट में हो तो फिर ट्रिक से भी होता है। ठीक है ना, दोनों हम बताएंगे आपको। ठीक है, मिटाएं इसको। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन है आपको कराते हैं। रवि ट्रेवल्स 300 किलोमीटर पार्सली, ठीक है ना, फोन से देख के करा देते हैं भैया। रवि ट्रेवल्स 300 किलोमीटर पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय कार। ही टेक्स 4 घंटा टू रीच। इफ द ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय द कार, ही विल टेक 10 मिनट मोर इफ वी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय द कार। द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड कार। देखो ध्यान समझना इस क्वेश्चन को भैया, ठीक है ना। हम क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट में लिख देते हैं, ठीक है ना। एक रवि नाम का व्यक्ति है। कौन है भैया? रवि नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है ना। वो डिस्टेंस तय करता है। क्या करता है भैया? कितने किलोमीटर की? 300 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 300 किलोमीटर में ना उसके पास 2 कंडीशन है, ध्यान समझना। 2 कंडीशन में एक तो है कार, दूसरी है ट्रेन। एक है ट्रेन और दूसरी है कार।
सेम कंडीशन यहां पे भी है, एक है ट्रेन और दूसरी है कार। समझ में आया ना? जब इसी 300 किलोमीटर को ट्रेन से तय करता है 60 किलोमीटर, जब यहां इसको 60 किलोमीटर ट्रेन से तय करता है और बाकी 240 किससे तय करेगा? कार से। बोलो। तो उसको लगते हैं ओवरऑल 4 घंटे। कितने घंटे लगते हैं बाबू भैया? 4 घंटे। समझ में आया? अगली कंडीशन, अगर वो ट्रेन से तय करता है, कहां चला गया, 100 किलोमीटर, ट्रेन से कितना जाता है? 100। कार से कितना जाएगा? 200 किलोमीटर। बोलो। तो टाइम कितना लगता है? 4 घंटे 10 मिनट। कितना लगता है बाबू भैया? 4 घंटे 10 मिनट। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा बाबू, वरना चल जाइएगा, हम बता रहे हैं आपसे। ठीक है ना? एक होता है बेसिक मेथड, एक होता है एडवांस मेथड। पहले बेसिक मेथड हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? लेट कर लो, लेट वेट मत करो, ठीक है, इसे ही चलने दो। देखो फर्स्ट कंडीशन ये वाली, टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है बाबू भैया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में टाइम बोल रही है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 60। बोलो। टाइम की, सॉरी, डिस्टेंस कितनी है? 60 और स्पीड कितनी हो जाएगी? मतलब ट्रेन की स्पीड नहीं पता, टीएस ले लो प्लस में। कार की स्पीड कितनी है? मतलब डिस्टेंस कितना कटाएगा? 240। बोलो। स्पीड कितनी हो जाएगी? सीएस ले लो, कार की स्पीड। अच्छा एक बात बताओ, ये भी टाइम है, ये भी, यहां से भी टाइम निकलेगा, यहां से भी टाइम निकलेगा, तो ओवरऑल टाइम निकलेगा। ओवरऑल कितना टाइम लग रहा है? 4 आवर्स लग रहा है। बुझाया? यहां तक कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर लो हमरा से, न बाद में कनकनाओगे अभी। चलिए अगली कंडीशन, सेकंड वाली कंडीशन देखो। सेकंड वाली कंडीशन में यह है कि 100 किलोमीटर किससे जाता है? ट्रेन से जाता है। किससे जाता है? ट्रेन से। और 200 किलोमीटर किससे जाता है? कार से। तो टाइम कितना लगा है? 4 घंटे 10। ध्यान समझना मेरी बात, 4 घंटे और प्लस में 10 मिनट। तो 4 घंटे 10 मिनट को आवर में चेंज करो, अपॉन में 60। बोलो। तो 4 घंटे और ये 6 बार में, तो 1/6 आवर। तो 6 चौके 24 है, 25 बटे में 6 आवर। बोलो। तो क्या इसकी जगह हम 25 बटे में 6 आवर ऐसा लिख सकते हैं? बोलो बाबू भैया। नहीं समझ में आएगा? अब देखना ध्यान से, यहां कितना है, यहां कितना है? इन्हीं दोनों को सेम कर लें या इसको सेम करें? किसको सेम करना ज्यादा आसान है? दोनों को। हाँ, इसको, इसको। बाबू ट्रेन है, या तो दोनों ट्रेन को सेम कर लो, फिर दोनों कार को सेम कर लो। मेरी बहन वैल्यू सेम करो, वैल्यू, तभी तो कटेगा। क्या सेम है? समझ, ध्यान समझो, इधर इधर बोर्ड पे देखो, हो चुका तुम लोग का। यहां अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे, किससे मल्टीप्लाई कर दें? 5। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान समझिएगा, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये, ठीक है ना? और यहां हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से। किससे बाबू भैया? 3 से। ध्यान समझना, 5 से मल्टीप्लाई किए 6 पंजे 30, 300 अपॉन में टीएस आ गया। 300 अपॉन में टीएस, माइनस करके दोनों कट जाएगा और इसको घटाने में आसानी हो जाएगा, फिर सीएस की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई नहीं है? बुझाया? कोई दिक्कत? चलिए। हाँ बाबू, लेक्चर देख के आओ, नहीं आएगा। पैरासूट लैंडिंग करोगे, लेक्चर देख के आओ, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर ये चैप्टर समझ में अभी नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक है ना? क्योंकि जस्ट अभी लास्ट सेकंड लेक्चर है शायद आपके लिए ये। कल वाला लेक्चर लिया था, आज वाला लेक्चर लिए हैं, यही लिया है ना? बस पुराना लेक्चर नहीं लिया है, नहीं समझ में आएगा। 4 लेक्चर हो चुके बाबू, 4 लेक्चर का कंटेंट एक लेक्चर में समझाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? आप इस चैप्टर के खत्म होने का वेट कीजिए, अगला चैप्टर बखूबी समझ में आएगा, लोड मत लीजिए, ठीक है ना? और आपको चाहते ये चैप्टर आपको समझ में आए तो आप ऑनलाइन सारा लेक्चर देख डालिए, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है? अभी आप 22 के बाद टुकुर टुकुर देखते रहिए इसको, कुछ कुछ याद आएगा, ठीक है ना? पेपर ऊपर में धरा गया तो। चलिए अब यहां देखना बाबू भैया,
इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये? 300 अपॉन में टी एस प्लस में 24 पंजे 120, तो आ जाएगा 1200 बटे में सी एस बराबर 4 पंजे 20। कोई दिक्कत? अगला 300 बटे में टी एस, 300 बटे में प्लस में 600 बटे में सी एस बराबर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 काट दोगे इसको, बोलो 25 बटे में तो मतलब 12.5, 12.5 लिख दो या फिर 12.5 लिख दो, बतिया एक हुआ। इसको काटोगे तो यही आएगा। अब इसको माइनस कर दो, यहां माइनस और इससे ये पूरा पूरा 1200 में से 600 जाएगा, कितना बचेगा? 600। तो 600 सी एस बराबर 8.5 8.5। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहां आ जाएगा सी एस बराबर 600 बटे में 8.5, बोलो यहां आ जाएगा 6000 बटे में 85। कटेगा ये? किससे कटेगा? फ्रैक्शन में आ रहा शायद आंसर, फ्रैक्शन या डेसिमल में आएगा इसका आंसर? है हाँ, फ्रैक्शन में ही आएगा इसका आंसर। काटो इसको 5 से, कितना आएगा ये? 17 और ये 1200 आएगा ना ये। 1200 बटे में 17 किलोमीटर पर, यही है ये स्पीड कार की। चेक करना दो बाबू 1 मिनट। नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। हाँ बाबू, 8.5 वाला कौन था? ये मोटवा था, मोटो तो 8.5 आया था ये। गल्ला उल्ला मत बैठ जाना तुम। अभी हम बोल रहे हैं यार स्पीड ये गलत आ रही है। चले भैया, कार की स्पीड हो जाएगी 600 बटे में 7.5, तो 6000 बटे में 75। बोलो, काटो इसको। अच्छा, इसको लिखो 60 मल्टीप्लाई में 100 बटे में 75। 25 3 75, 25 चौके 100, 3 दूनी 6 20, 20 चौके 80 किलोमीटर पर। नहीं समझ में आ गया? ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इन द सेंस कि ये एग्जाम में आया तो थोड़ा बहुत दिमाग खराब करेगा, ठीक है ना। ये था इसका, ये आम जिंदगी है। कैसी जिंदगी है? आम जिंदगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे मिंटोस जिंदगी। मिंटोस जिंदगी बहुत आसान है, ठीक है ना। मिंटोस जिंदगी बस यही समझ लेना, मिंटोस जिंदगी कैसे समझेंगे। अभी जिसको यहां भी डाउट हो भैया पूछ लो हमरा से, जहां जहां डाउट हो, जो कैलकुलेशन में यहां किसी कैलकुलेशन में इसमें डाउट हो तो पूछ लो, थोड़ा सा आउट ड्राइव कर दें इसको, मतलब थोड़ा और बढ़ा दें। हाँ, 5 और 3 कैसे लिया? देख बाबू, 60 मल्टीप्लाई 5 करो कितना आएगा? 300, और 100 मल्टीप्लाई 3 करो कितना आएगा? 300। ये दोनों सेम हो जाएं। जिस भी क्वेश्चन में अगर हमने कुछ भी मल्टीप्लाई किया, अपने हिसाब से किया है, कुछ भी किया है, एक ही कंडीशन है दोनों को सेम करने के लिए। जब तक इनमें से मतलब इसमें से जब तक कोई एक वैल्यू सेम नहीं होगी बाबू ना, तब तक आंसर नहीं आएगा। इसलिए 2 इक्वेशन आते हैं, इसलिए इसको 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल बोला गया है इसको। समझ में आ गया ना? जब तक ये कटेगा नहीं तब तक दूसरे का आंसर नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए आपको सेम करना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ भैया। अब बाकी आप यहां से कार की स्पीड निकल गई है, इसको यहां रख देना, किसी में यहां रख देना कार की स्पीड को। नहीं, यहां कहीं रखोगे, इसमें कहीं रख देना कार की स्पीड को, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। यहां कार की स्पीड रख के सॉल्व कर देना। नहीं समझ में आ गया? ये भी कराएं? करा दें, बोलो कौन कौन चाहता है करा दें, ट्रेन की स्पीड निकाल दें। कौन कौन चाहता है नहीं निकालें? कौन कौन चाहता है ट्रेन की स्पीड ना निकालें? दोनों में हथवाना उठा रहा बैला, यह एक जन है।
चलिए ठीक है, निकाल लीजिएगा ट्रेन की स्पीड। बिड़ा इसको। चलिए अब थोड़ा सा मिनटों जिंदगी देखने का प्रयास करते हैं। बिड़ा है। देखो कंडीशन समझना, यहां है ट्रेन, यहां है कार। ट्रेन से जा रहे हैं 60 किलोमीटर, कार से कितना जा रहे हैं 240 किलोमीटर। बोलो टाइम कितना लग रहा है? 4 घंटे का। टाइम कितना लग रहा है? 4 घंटे का। समझ में आया? ट्रेन से जा रहे हैं 100 किलोमीटर, इससे कितना जाएंगे 200 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है? 4 घंटे 10 मिनट। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना जो मैं बोलने जा रहा हूं अब, ठीक है ना। मोटे अपने मामा के यहां से बैठी, ठीक है ना, और ये दिल्ली तक आई, ठीक है ना। रेलवे स्टेशन जस्ट इसके घर के बगल में है, यहीं से ट्रेन होके जाती है। तो ये ध्यान समझना, मोटे यहां से निकली, यहां तक आई, फिर यहां से घर चली आई। पूरा एरिया ट्रेन से चलता है, या फिर नहीं भी चलता है तो यहां इतनी दूर आई ट्रेन से और इतनी दूर आई कार से, ठीक है ना। यहां इसने चला 60 किलोमीटर, यहां इसने चला 240 किलोमीटर और ये पहुंच गई 4 घंटे में। अगली कंडीशन, इसने ट्रेन से चल दी ज्यादा दूरी। कितनी दूरी चल दी? 100 किलोमीटर। कितनी चल दी? 100 किलोमीटर। और कार से चली केवल 200 किलोमीटर। कितना चली? इसको टाइम कितना लग गया? 4 घंटे 10 मिनट। ध्यान से मेरी बात समझना, क्या ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर ट्रेन की स्पीड की वजह से नौटंकी हो रही है? क्योंकि कार से चले थे 240, ट्रेन से चले थे 60, तो लगा 4 घंटा। लेकिन ट्रेनिया से चल रही है 100 किलोमीटर और करवा से चले 200 किलोमीटर, तो टाइम ये बढ़ गया। कहने का मतलब ट्रेन का स्पीड स्लो है। बोलो, ट्रेन कुछ मिनट में कुछ कम दूरी तय कर रही है, कुछ मिनट में कुछ कम दूरी तय कर रही है। ध्यान समझना मेरी बात। ट्रेन कितना डिस्टेंस यहां ज्यादा कवर कर रही है? इन दोनों कंडीशन में कितना ज्यादा तय कर रही है? 40 किलोमीटर। समझ में आया? 40 किलोमीटर ज्यादा कवर कर रही है। अच्छा, यहां टाइम कितना ज्यादा लग रहा है? 10 मिनट। ध्यान से मेरी बात समझना, जो मैं बोलने जा रहा हूं कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बहुत ध्यान से। ये 40 किलोमीटर चली, कितना एक्स्ट्रा लिया इसने? 10 मिनट। अच्छा, यहां कितना गए हो आप? 240 किलोमीटर कार से गए हो। एक काम करो ना, ये जो 240 है ना, इसको काटो। ट्रेन को बोलो ना कि बाबू तुम इहो 240 कवर करो। ट्रेन को क्या बोलो? तुम ये भी 240 कवर करो। तो ट्रेन 40 किलोमीटर अगर 10 मिनट में तय कर रही है, तो 240 किलोमीटर कितनी देर में तय करेगी? मल्टीप्लाई में 6, मल्टीप्लाई में 6, 6 चौके 24, 240 किलोमीटर कितनी देर में? 60 मिनट में। कहने का मतलब यह है बाबू भैया कि अगर 40 किलोमीटर जा रही है तो 10 मिनट एक्स्ट्रा ले रही है। बोलो, और अगर 240 किलोमीटर जा रही है तो 60 मिनट एक्स्ट्रा ले रही है, मतलब पूरा 1 घंटा एक्स्ट्रा ले रही है। मतलब अगर तुम इस 240 को भी ट्रेन से ही कवर कराओगे ना, तो ये 4 घंटा तो लगेगा ही लगेगा इसकी वजह से। बोलो, इसमें 1 घंटा और लगेगा। क्यों? क्योंकि ये भी डिस्टेंस किससे तय की जा रही है? ट्रेन से तय की जा रही है। कहने का मतलब ये भैया ना कि जो पूरी 300 डिस्टेंस है ना, ये किससे तय की जा रही है? ट्रेन से। कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है? 300, टाइम कितना है? 5। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? 60 किलोमीटर पर। यह है मिनटों जिंदगी, लेकिन ये समझ में बड़ा कम लोगों को आती है यार। मिनटों जिंदगी समझ में बहुत कम लोगों को आती है। अभी तो ट्रेन की स्पीड आगे जो हमने वहां नहीं निकाली थी, कार की स्पीड निकालते हैं ताकि पता चले जो निकाला था वो सही है कि नहीं। समझ में आया? देखो मेरी बात ध्यान समझना, ये तो हो गई पूरी राम गाथा ट्रेन के लिए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई नहीं है? पहले बताओ बाबू, फिर बताइए। एमसीक्यू के लिए एग्जाम में आ गया तो चल जाओगे, नहीं आया तो फिर चिल मारो, ठीक है। बट देख लेना इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आएगा तो फिर रूल आएगा। क्योंकि अमूमन बच्चे
पढ़ के नहीं जाते इसको, जाते भी हैं तो बहुत बेसिक से पढ़ के जाते हैं। ये तो देखते हैं, कोई टीचर पढ़ाते नहीं इसको, मैंने आज तक नहीं देखा किसी को ऑनलाइन पढ़ाते हुए इसको। ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब शायद ही टीचर बताना भी नहीं चाहता, फिर बच्चे क्या ही करेंगे इसको समझ के, ठीक है ना। बट ये एमसीक्यू के लिए है, अब हम थोड़े हवाबाजी के लिए बता ही दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। एसएससी वगैरह पढ़ाते तो फिर उसमें ये क्वेश्चन है, आई थिंक ये है ऐसे सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये कौन से मिटाएं अभी, चलिए इसको देख लीजिएगा एक बारी। बाकी हम निकालेंगे किसकी दूरी भैया, कार की। देखो यहां चला 60, यहां 240, यहां 4 घंटे, यहां चला 100, यहां चला 200, यहां कितना लगा 4 घंटे 10 मिनट। ध्यान से मेरी बात फिर से समझना, फिर डायग्राम बनाओ। ये कितना है 60 किलोमीटर ट्रेन से, यहां जा रहा है 240 किलोमीटर कार से, टोटल कितना लग रहा है 4 घंटा। अगली कंडीशन, यहां जा रहा है 100 किलोमीटर ट्रेन से, फिर यहां कितना जा रहा है 200 किलोमीटर किससे हैं, कार से जा रहा है, ठीक है ना। कितना लग रहा है 4 घंटा 10 मिनट। यहां तक कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया गुरु, कार की स्पीड ज्यादा है और ट्रेन की स्पीड कम है। हाँ कोई दिक्कत, चलिए ध्यान से मेरी बात समझिएगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, 200 किलोमीटर यहां से ये ज्यादा चली, 200 किलोमीटर ये ज्यादा चली, टाइम कितना कम लिया इसने 10 मिनट का, कितना कम लिया 10 मिनट का। कहने का मतलब 40 किलोमीटर चलने में 10 मिनट का समय क्या ले रही है ये कम ले रही है। तो 4 किलोमीटर चलने में कितना मिनट समय कम लेगी, 1 मिनट का, बोलो यही तो करेगी। अच्छा यहां कितना चल रही है 200 किलोमीटर, ट्रेन कितना जा रही है, हमने कहा भैया 100 किलोमीटर चल रहे हो ना तो मत चलो, ठीक है ना। ये कार चलाएंगे हम, क्या चलाएंगे, कार चलाएंगे हम। इस वाली डिस्टेंस को ना कार से तय करवा दिए, किससे तय करवा दिए, कार से। तो हमने ये वाली डिस्टेंस ट्रेन से हटा करके ये 100 किलोमीटर किससे तय करवा दी, कार से तय करवा दी। समझ में आया। तो कार 4 किलोमीटर चलने में 1 मिनट कम करती है, बोलो। तो चलना कितना है इसको 100 किलोमीटर। तो यहां अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करा दें और यहां भी कितने से मल्टीप्लाई करा दें 25 चौके 100 किलोमीटर 25 मिनट कम में तय कर लेगी, बोलो। 25 मिनट कम में तय करने का मतलब बाबू भैया ये चल रही है 4 घंटा 10 मिनट। 4 घंटे का मतलब हो गया 6 चौके 24 240 मिनट। 4 घंटे का मतलब 240 मिनट, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई में 4 और प्लस में 10 मिनट, कितना हो गया ये 250 मिनट। कितना हो गया 250 मिनट। ओवरऑल कितना लग रहा है 250 मिनट, बोलो। हमने कहा अगर यही डिस्टेंस तुम कार से तय कराए गुरु ना तो 25 मिनट कम लगेगा। कितना लगेगा 25 मिनट कम लगेगा। तो 25 मिनट कम लगने का मतलब कितना लग जाएगा भैया 225 मिनट, बोलो। कितना लगेगा 225 मिनट। लगना कितना था 250 मिनट। किसकी वजह से, ट्रेन की वजह से। हमने ये डिस्टेंस किससे तय करवा दी, कार से। तो टाइम कितना लगा 25 मिनट कम। ओवरऑल कितना लग गया 225 मिनट। 225 मिनट को घंटे में बदल दो, 225 बटे में, हाँ बाबू बाद में फिर चेंज करना पड़ेगा। अभी 60 से डिवाइड करो इसको, ये घंटे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमको पता है इसमें कम से कम
जितने लोग बैठे हो ना 90% लोगों को बुझा ही नहीं रहा ये। हम 100% बोलते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में आ रहा नहीं? बुझा ही नहीं रहा क्या कर रहा है मास्टर। सही उन्होंने है? हाँ हमको पता है, तुम्हारा शकल ये बता रहा है। ठीक है ना? खैर अब पढ़ा रहा तो देख लीजिए, ठीक है ना? बस खत्म होने वाला है, ठीक है ना? डिस्टेंस कितनी है? 300 किलोमीटर। टाइम क्या लग रहा है? 225 बटे में 60। ये 60 ऊपर चला जाएगा। 300 मल्टीप्लाई में 60 बटे में 225। बोलो, इसको लिखो 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 60 बटे में 225। 25 पंजे, सॉरी कितनी बार में जाएगा ये? 25 100 के 100, 25 निम्मा। बोलो 25 100 के 100, 25 200। हाँ चलिए, और ये 25 100 के 100, 3 तिरिक्का 9, 3 दूनी 6, 20 चौके 80 किलोमीटर पर। ऑनलाइन वाला समझ में आया? बढ़िया भैया, नहीं समझ में आया ज्यादा लोड मत लो, ठीक है ना? ये बहुत आपको हम जितना ग्राम गाथा लिख दी बाबू ना, ये केवल 40 सेकंड मिलता है सॉल्व करने के लिए। 40 सेकंड में सॉल्व करना पड़ता है इसको। नहीं कर पाते फिर रिजल्ट से दूर हो जाओगे कंफर्म। ठीक है, चलिए बेटा इसको चलो छोड़ दो। जिसको नहीं समझ में लोड मत, घर जाके एक बार देख लीजिएगा, मन करेगा ठीक है ना, बाकी नहीं मन करेगा तो लोड मत लीजिएगा यार, चिल मारो, ज्यादा परेशान मत हो। वैसे ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत रेयर केस में आएगा। कभी मेंटल मैथ का एग्जाम दोगे, फिर बाकी किसी का एग्जाम दोगे तो भले आ जाए। चलिए भैया, चैप्टर खत्म हो गया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अभी हम लोग शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसा इक्वेशन भैया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले आप जान लीजिए, इसमें एक ही वेरिएबल लेना है। कितना वेरिएबल लेना है? एक वेरिएबल लेना केवल, ठीक है ना? अभी आप केवल इंट्रो जान लीजिए इसका, ठीक है ना? बाकी कुछ क्वेश्चन आप करके लेके आइएगा तो हम बता देंगे आगे। जैसे सबसे एक्सरसाइज 4.1 का सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? 8 पार्ट। कितने पार्ट है? 8 पार्ट। 8 पार्ट में हमको ये बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर लास्ट, जिसकी डिग्री 2 हो जाएगी वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, जिसकी डिग्री 2 नहीं होगी वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। समझ में आया? तो डिग्री का मतलब समझते हैं आप लोग? हाईएस्ट पावर, किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर वो क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी उसकी? डिग्री। अगर डिग्री 2 हुई तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 हुई तो क्वाड्रेटिक, मतलब डिग्री 2 नहीं हुई तो क्वाड्रेटिक नहीं है। समझ में आया? मोहम्मद आसिफ, बढ़िया। जैसे हम समझाते हैं एक का क्वेश्चन नहीं ए टू समझा देते हैं। चलिए 4.1 का तीसरा नंबर देख लो भैया। 4.1 का पहला पार्ट का तीसरा क्वेश्चन, x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस बराबर है x माइनस 1 x प्लस 3, x माइनस 1 और x प्लस 3। चलिए शुरू कीजिए इसको। एक्स स्क्वायर, अभी सबको मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, कोई ऐसा जिसको नहीं आता है? बढ़िया। एक्स स्क्वायर प्लस में x, बोलो माइनस में 2x और माइनस में 2, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x माइनस में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, बात खत्म। ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसमें x की पावर 2 नहीं बना। x की पावर 2 बना तो क्वाड्रेटिक हो जाता। द्विघात समीकरण, द्विघात चैप्टर का नाम हो द्विघात समीकरण है ना? हाँ तो वही है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना? अगर पावर 2 हो जाती इसकी तो ये द्विघात समीकरण हो जाता, ठीक है ना? पहले पार्ट पूरा का पूरा होमवर्क है। पहला वाला पूरा क्या है भैया? होमवर्क है। 8 क्वेश्चन इसको लेके आइए, करा के लेके आइएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 का हम हिंट दे देते हैं। क्या दे देते हैं बाबू भैया? हिंट दे देते हैं। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हिंट सुन लो। मिटा इसको, मिटा देना। बाकी आप पहले पार्ट का सारा क्वेश्चन लगाइए, अगर नहीं आएगा तो कल हम डिस्कस करेंगे, लोड मत लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4.1, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क सॉरी प्लॉट इज 528 मीटर। ध्यान समझना, एक एरिया है, रेक्टेंगुलर पार्क है, ये है 528 मीटर स्क्वायर। क्या है भैया? 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। लेट कर लीजिए। चले भैया, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी भैया? BREADTH, यही है स्पेलिंग। हाँ, ब्रेथ हो गई एक्स। देखो लेंथ कहीं चलेंगे, LENGTH, लेंथ कहीं चलेंगे। लेंथ बोल रखा है ना कि जो ब्रेथ है उसका ट्वाइस, जो ब्रेथ है उसका ट्वाइस, मतलब 2x और उससे एक ज्यादा। जो लेंथ है वो ब्रेथ का 2 गुना और उससे एक ज्यादा। समझ में आया? यही बताना कि बस क्वालिटी की क्वेश्चन बनाने जाते लोग सॉल्व नहीं करना है। एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। सॉल्व कर देना, 528 यहां रख देना, इक्वेशन बना देना, हो जाएगा आंसर। नहीं समझे? नहीं समझ में आया क्या? नवीन समझ में नहीं आया? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो? बढ़िया। अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर 306 इफ देन फाइंड द इंटीजर। देखो ये भी बता देते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, हिंट दे दे रहा हूं, घर से क्वेश्चन सॉल्व कर लेके आना। तो जो पहला इंटीजर हो जाएगा वो हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x प्लस 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव 306 मतलब x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 306। सॉल्व कर दीजिएगा, क्वालिटी बना दीजिएगा। बस क्वालिटी बताना, सॉल्व नहीं करना, बस क्वालिटी बनाना है। ठीक है ना? क्वालिटी मतलब इसको मल्टीप्लाई करके एक तरफ लेके चले आइएगा बस। अरे यार, ये कहने का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट में लिख दीजिएगा, बस यही तरह करना है। हाँ भैया, चलिए अगला है, रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। रोहन मदर जो है उससे 26 बड़ी है। रोहन की मदर 26 साल से बड़ी है। अब इसको मिटा दें। हम सच बता रहे बाबू, जिसका इसका कल ये क्वाड्रेटिक और ये क्या नाम है उसका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जिसका इसका चैप्टर कंप्लीट नहीं रहा ना, कल ऑनलाइन क्लास हो चाहे ना, उससे मतलब नहीं है। कल बाहर निकलवा के 200 सुना यही उठक बैठक करवा दी तो हमसे बोल लेना। ऑनलाइन बोल रहा हूँ इस चीज को, 200 उठक बैठक मारूंगा। जो गैप मारा ना बाबू, फिर घर ही बैठ जाना। हम बता रहे तुमसे, कल की क्लास में जो गैप मारा ना, होमवर्क कंप्लीट और गैप मार दिए तो घर ही बैठ जाना, फिर मत आना। ऑनलाइन बैठ के पढ़ लेना, फिर कहीं और ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना? मत आना कल। जिसका लीनियर इक्वेशन 1 क्वाड्रेटिक में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा कॉपी में, डाउट आया होगा, सब ले लूंगा। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सारा क्वेश्चन कॉपी में सॉल्व होना जाना चाहिए, ठीक है ना? माना कल ना ऑनलाइन क्लास नहीं होगी और यहीं उठा के 200 बार बैठक मारूंगा, चल के जा नहीं पाओगे घर। मिलते हैं कल की क्लास में, लोड मत लो। लास्ट मोमेंट चल रहा है, 15 दिन बाद प्री बोर्ड है, समझ में नहीं आ रहा। रोहन मतलब 26 साल बड़ी है उससे। लेट कर लो, लेट रोहन बराबर x, रोहन मदर बराबर x प्लस क्वाड्रेटिक है, y वही नहीं आता इसमें। रोहन की मदर 26 साल बड़ी है तो रोहन मदर कितनी हो जाएंगी? 26 साल की। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 साल फ्रॉम द 300। ध्यान समझना, 3 साल बाद, 3 साल बाद यानी कि आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स। तो रोहन बराबर x प्लस 3 और रोहन मदर बराबर
x प्लस 26 प्लस 3 मतलब x प्लस 29। बोलो, यहां लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर कितना है 300। ये दे रखा है, हाँ 360 है, ठीक है ना। ध्यान रखना इसमें रोहन, फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। अच्छा एक ध्यान रखना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में इंटीजर फाइंड करना है, तो इंटीजर निकालिएगा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक बना करके इंटीजर निकाल लीजिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे पहले। हाँ हाँ, जो नेगेटिव होगा उसको हटाना, जो पॉजिटिव होगा उसको ले लेना, क्योंकि इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर दे रखा, वहां पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, इसमें निकाल लेना। उसके रोहन की एज बतानी, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है, बताना, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, इसके बाद सॉल्व करवाएंगे हम। अगला है, चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे कल वाली क्लास में, ठीक है ना। बाकी इतना करके आप आइएगा बाबू, हम फिर बोल रहे हैं क्वेश्चन रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलता है अगली वीडियो में, जय हिंद।